नमस्कार, स्वागत है आपका कैमूर लाइव में। मैं मोहम्मद शफी खान। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए चैनपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक जमा खां हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे उस क्षेत्र के तमाम मुद्दों पर और भी मुद्दों पर। तो सबसे पहले आपका कैमूर लाइव में स्वागत है और आपको बधाई कि आप जीते हैं क्षेत्र से। तो पहला सवाल ये हमारा रहेगा कि चैनपुर का जो पूरा विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ जनता ने आपके प्रति अपना विश्वास दिखलाया, आपको जिताया है, तो क्या रोड मैप होगा अब विकास का? पहले दिन बता दूं, चैनपुर 206 बहुजन समाज पार्टी से मैं चुनाव लड़ा। मोहम्मद जमा खां, जो आप जानते हैं कि बिहार में सेकंड पे था, जितना वोट मुझे जनता ने दिया वहाँ 96,000 में वोट पाया लमसम। जनता ने विश्वास किया। चूँकि मैं पहले भी कहा तो और आपके बीच में कह रहा हूँ, एक संदेश देना चाहता हूँ, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ तमाम चैनपुर विधानसभा के तमाम भाइयों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपना नेता नहीं बल्कि बेटा माना, बेटा मानकर समर्थन दिया, प्यार दिया। ये आप भी जानते हैं, आपके द्वारा ये बात उठी भी थी कि तमाम चैनपुर के लोगों ने, किसी भी जात और पार्टी के लोग हों, साहब लोगों ने समर्थन प्यार किया, विश्वास किया मेरे ऊपर। इससे पहले जो माननीय मंत्री जी थे, बड़े भाई बृहस्पति बिंद जी, जो आप जानते हैं 3 बार विधायक रहे, मिनिस्टर भी रहे, जनता ने विश्वास किया, लेकिन उन्होंने विश्वासघात किया, जनता के बीच में विश्वासघात किया, कोई काम नहीं किया, जनता का मान सम्मान नहीं रखा। मैं 3 बार चुनाव लड़ा था, चौथी बार मैं चुनाव लड़ा। वहाँ के लोगों ने इस बेटा पर विश्वास किया। पूरे बिहार के अंदर मैं इस बात का चैलेंज करता हूँ अपने लोगों को, अपने चैनपुर विधानसभा के तमाम भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पूरे बिहार में रिकॉर्ड हुआ एक चैनपुर का बेटा जो 96,000 वोट पाकर बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में बिहार में चैनपुर का नेतृत्व कर रहा है। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ, 24 तारीख को मैंने शपथ लिया सदन में, मेरी पहली सदन में मैं गया, पहली बार मैं गया और वहाँ मैं शपथ लिया। शपथ लेने के बाद आज अधिकृत हो गया। मैं अपने विधानसभा के तमाम लोगों में शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये कहना चाहता हूँ, जो मैंने पहले विश्वास दिलाया है अपने भाइयों को, जो मैंने कहा है, जैसे मैंने वहाँ कहा है लोगों के बीच में, अधौरा का मामला उठाया था, जो अधौरा के मामला आज जब से देश की आज़ाद हुआ हमारा, उसके बाद बहुत सारे विधायक आए गए, लेकिन कोई वहाँ कोई काम नहीं किया, पार्लियामेंट मेंबर बने, कोई काम नहीं हुआ। मैंने वहाँ कहा है कि सेंचुरी के बहाने वहाँ का तमाम विकास रोक दिया जाता है। उसकी बात को मैं कल सदन में उठाऊंगा। ये बात को मैं कल सदन में बात होगी, मैं उठाऊंगा इस चीज़ को। मैं अपने नेता भी हूँ बीएसपी बहुजन समाज पार्टी का। तो वहाँ पे सेंचुरी के चलते वहाँ तमाम जो समस्याएं हैं, वो समस्या उसी तक पड़ी हुई हैं। उसका कहीं से कोई भी सरकार हो या एमपी एमएलए हमारे किसी की सरकार रही हो, कभी भी वहाँ के विकास की बात लोगों ने नहीं किया है। वादा किया है, बड़ी बड़ी वादें हुई है, वादा के मुताबिक उन्होंने काम भी किया, लोगों ने यहाँ की सरकार के मुताबिक वोट भी किया है पहले भी, लेकिन उनका काम नहीं हुआ। लेकिन मैंने जो वादा किया है, वादा ये किया है कि सेंचुरी रहते हुए, ठीक है सेंचुरी है, लेकिन काम अवरुद्ध नहीं होने दूंगा। बहुत जगह है जो कि डिपार्टमेंट या फॉरेस्ट विभाग है, हमारा काम होता है उसको रोक देता है। आप जानते हैं कि 121 गांव लगभग है, छोटा मोटा। वहाँ गांव में आप जाइए, मोबाइल काम नहीं करेगा, टावर कोई नहीं है वहाँ पे, रोड पे चलना दुर्लभ है, सिंचाई की व्यवस्था कोई नहीं है। हमारा गरीब जनता, आप जाइएगा, चेहरा देखने पढ़ लीजिएगा, वहाँ सारे लोग परेशान हैं, किसी भी समाज के लोग हों, तमाम समाज के लोग अधौरा प्रखंड में रहते हैं, पहाड़ पे रहते हैं। मैं आपके द्वारा मैं कहना चाहता हूँ, बात तो सदन में उठाऊँगा, इस पर जोर दूंगा कि वहाँ सेंचुरी है, ठीक है अपनी जगह है, लेकिन उनका विकास होना चाहिए, रोड का हो, टावर का हो, सिंचाई का हो। एक और है वहाँ का मामला है जो प्यार और महुआ, प्यार महुआ जो गिरता है वो किसी सरकार की नहीं है, वो भगवान ने दिया है, प्रकृति ने दिया है, ईश्वर अल्लाह ने दिया है। जो प्रकृति से आता है, गिरता है, सड़ जाता है, उसको कोई मतलब नहीं है। अगर उसको मैं ये लड़ूंगा, उसके लिए उसका अधिकार दिया जाए, जो गरीब जनता वहाँ है उसको लेकर अपना कम से कम उसको बेचकर उसको अपने पेट का पालन कर सके, बच्चों का पालन कर सके। जो भूखमरी से लोग मरता है वो मर न पाए। और मैं जानता हूँ अगर इस पर लोग रोक करता रहेगा, निश्चित तौर पर कल अपराध बढ़ेगा। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, मैसेज देना चाहता हूँ, इस पर रोक न हो। गरीब हमारे भाई जो वहाँ रहते हैं, इसको कम से कम बेचें, उनको अधिकार मिलना चाहिए। मैं इसकी लड़ाई लड़ूंगा, मैं वादा किया हूँ। दूसरा चीज़ है, हमारे यहाँ चैनपुर विधानसभा में कई जगह से सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। जगदहा बांध है, जो बांध से कुछ जगह सिंचाई हो पाती है। एक कोड़र इलाका है, कोड़र इलाका में बहुत सारे 250-300 गांव हैं जहां की कोई मतलब सिंचाई का है ही नहीं है। प्रकृति पे तो सब लोग है, जब प्रकृति पानी देता है होता है, नहीं देता नहीं हो पाता है, नेचुरल है। तो उसके लिए मैं वहाँ वादा किया हूँ, आपके बीच में मैसेज देना चाहता हूँ, सदन में उठाऊंगा और जोर दूंगा, सरकार में कहूँगा, लड़ाई लड़ूंगा, आंदोलन करूँगा, इसलिए कि सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। वहाँ जगदमा बांध है, जगदमा बांध में क्रमचट जहाँ है, क्रमचट से अगर जगदमा बांध में पानी गिरता है, बहुत सारी वहाँ समस्याएं दूर हो जाएगी पानी को लेकर, सिंचाई हमारे लेकर। उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, वहाँ भी मैं सरकार से बात करूँगा। मैं 6 महीना कहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, 6 महीना में परिवर्तन में दिखाऊँगा। सिंचाई का व्यवस्था मैं करूँ वहाँ, कि कल जो लोग और भी विधायक बने, कल हमारे भाई वहाँ चयन पे कर सकें। मैं 96,000 अपने बेटा को वोट दिया, अपने भाई को वोट दिया, तो निश्चित तौर पर यहाँ परिवर्तन हुआ है। तीसरा चीज़ है, हमारे यहाँ
एजुकेशन को लेकर। हमारे बच्चे हैं, नौजवान साथी हैं जो बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर बाहर भेजने लोग जाता है, स्कूल कॉलेज बढ़िया नहीं है। उस सिस्टम में जो स्कूल कॉलेज है भी सरकारी, उसको मैं सुधारूंगा। बहुत सारे टीचर जाते हैं, किसी को महीने में रख दिए हैं, घर रहते हैं, कोई और महीना लेता है, पढ़ाने का मतलब नहीं है। ये मैं चैनपुर नहीं चलने दूंगा। इस सिस्टम को सुधारूंगा, जो टीचर है बच्चों को पढ़ावे और टाइमली आवे, नहीं तो वहाँ न रहे। अच्छा, पूरे जो चांद क्षेत्र से लेके भभुआ तक एक भी डिग्री सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है। उसकी आवाज़ की, उसके लिए मैं आवाज़ उठाऊंगा, चूँकि मैं मौका मिला है, मैं आवाज़ उठाऊँ, क्योंकि वहाँ जो भी लोग रहे सोचे ही नहीं। बहुत सारी समस्याएं हैं, धीरे धीरे उसको मैं पूरा करूंगा, लेकिन 5 साल कार्यकाल में अब देखिए मैं पूरा करूंगा। कॉलेज का जो है, कॉलेज के लिए मैं दिमाग रख चुका है कि कहाँ से किस प्रखंड बनवाना है, उसी में व्यवस्था में करूँगा। मैं कहाँ हूँ, चूँकि अब समय है, सदन में गया हूँ, पहला बार विधायक में बना हूँ, सिस्टम में देखा कैसे क्या होता है, उसके लिए मैं आंदोलन करके जैसे भी ये काम 3 काम सोचा हूँ करके दिखाऊंगा। लेकिन आप न पक्ष में हैं न विपक्ष में हैं, अकेले विधायक हैं बसपा से। कितनी मजबूती से आपकी बात चैनपुर का बेटा है, ये चैनपुर विधानसभा का बेटा है, लड़ाकू बेटा है। मैंने छात्र राजनीति का सफर तय किया है। मैं झुकना नहीं जानता हूँ, लड़ना जानता हूँ। सदन में लड़ूंगा, सरकार किसी की होगी मजबूर कर दूंगा, अपने क्षेत्र का विकास करूंगा, कराऊंगा, मैं दिखा दूंगा। एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि अभी जो धान कटाई हो रही है और किसानों का ये है कि क्रय केंद्र नहीं खुल रहे हैं धान खरीद, इसकी तैयारी हो चुकी है। इसको मैंने आज भी अध्यक्ष महोदय से बात किया, विधानसभा अध्यक्ष महोदय से बात हुई है। कल इसको मैंने सदन में उठाऊंगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का मैं बिहार का नेता हूँ, विधायक हूँ, बहन जी के आशीर्वाद से इसको मैं उठाऊंगा। और देखिएगा 15-10 दिन के अंदर इसका जो है मैं निदान कर दूंगा, नहीं तो मैं रोड पाऊंगा। एक सवाल ये भी रहेगा कि जब विधानसभा स्पीकर का चुनाव हो रहा था उस दौरान आप अनुपस्थित थे। देखिए, इसमें मैं अनुपस्थित इसलिए था कि हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं, बहन जी का आशीर्वाद मेरे पर प्राप्त है, और बहन जी का भी एक दिशा निर्देश था कि आपको वहाँ नहीं रहना है, वोटिंग नहीं करना है। और चूँकि हम लोग अगर कोई दलित रहा होता तो शायद मैं वोटिंग करता, लेकिन बहन जी का था, वो उस पर बहुत ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारे नेता हैं, नेता ने जब आदेश दे दिया तो उस पर नहीं हमको डिसाइड करना है। जो आदेश तो आदेश, और हमारे पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी में थोड़ा अनुशासित सिपाही हैं, जो उन्होंने आदेश कर दिया उसका मैंने पालन किया। सोशल मीडिया पर कई जगहों पे चल रहा है कि आप जो है हो सकता है सरकार का समर्थन करें और आपको बड़ी जिम्मेदारी सरकार की तरफ से मिल भी सकती है। इन बातों में कितनी सच्चाई है, आप चैनपुर के जनता और पूरे कैमूर के जनता को? मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ कि चूँकि मैं सिंगल हूँ, दोनों लोग अनुमान लगा रहे हैं। मैं सिंगल हूँ, इसलिए मैं दोनों लोग अनुमान लगा रहे हैं। दोनों लोगों से लोग आपस में बात भी कर रहे हैं, जो उनकी पार्टी के दोनों लोग अपनी पार्टी में। लेकिन मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ, हम लोग बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं, और लोग चैनपुर विधानसभा के लोगों ने मुझे वो अधिकार दिया जिस अधिकार से मैं लड़ सकूँ, सदन में पहुँचा हूँ। ये ऐसी बात नहीं है, मैं बहुजन समाज पार्टी से चुनाव में लड़ा हूँ। सिंगल होने के नाते लोग आपस में बात कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि आप सरकार में नहीं रहेंगे तो विकास नहीं हो पाएगी। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ कि चूँकि हम लोग छात्र राजनीति किए हैं, बार बार इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं लड़ना खूब जानता हूँ। मैं 18 साल लड़ा, माननीय मंत्री जी थे, विधायक थे, मंत्री भी थे, उसके बावजूद आप चैनपुर पता करिएगा, उनसे ज़्यादा मैंने काम किया है। फंड तो नहीं मेरे पास था, उसके बाद जितना भी काम था मैं जमा खान आपका भाई किया है काम। और लड़ना पड़ेगा थोड़ा, सरकार मेरी नहीं है, मैं सरकार में नहीं हूँ, विपक्ष में मान लीजिए वो भी मजबूत है, लेकिन मैं अपने आप को ये जानता हूँ लड़ूंगा। निश्चित तौर पर जो लड़ना जानता है और काम करना कराना जानता है, उस सरकार को मजबूर कर दूंगा। काम अपने ज़्यादा मैं लंबा चौड़ा नहीं बात करूँगा, विधानसभा में चैनपुर में कैमूर जिला की बात करता हूँ, और मेरे पास उतनी ताकत मालिक ने दिया है, बहन जी का आशीर्वाद है, तो उसको मैं दिखा, जनता मेरे अगर साथ है तो काम होगा, नहीं काम होगा तो मैं नहीं चलने दूंगा जिला को, आंदोलन करूँगा, प्रदर्शन करूँगा, उसका मुझे डर नहीं है। लेकिन काम होगा, काम की लड़ाई लड़ूंगा। जो मैं वादा किया है जैसे भी होगा, मैं अकेले से नहीं होता है, आप जानते हैं शेर अकेला ही होता है, और चैनपुर विधानसभा का मैं बेटा हूँ, तो चैनपुर विधानसभा को मैं कहना चाहता हूँ, पूरे बिहार को बताना चाहता हूँ, अकेले से घबराना नहीं है। जो मैंने वादा किया है जैसे भी होगा संघर्ष करके मैं विकास करके पूरे विधानसभा चैनपुर में विधानसभा विकास करके पूरे बिहार को दिखाऊंगा कि अकेला जो है पुष्पा का विधायक कैसे काम किया कराता है। ठीक है, हमारे साथ जमा खां जो हैं चैनपुर के विधायक थे, वो बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं अकेला हूं, लेकिन शेर अकेला होता है, भले ही मैं सदन में अकेला हूं, लेकिन पूरे मजबूती के साथ अपने क्षेत्र का कार्य करवाऊंगा, विकास करवाऊंगा और चैनपुर की जो जनता है उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा।